करते हैं, जब हम उससे इल्तिजा करते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, जब हम उससे दुआ करते हैं, हम लोग उस जवाब के इंतजार में रहते हैं। वो उससे कुछ मांगते हैं और वो उसे चाहते हैं, और ये मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें कब मिलेगा, और हम अल्लाह से मांगते रहते हैं। वो चाहता है कि तुम उसकी रहमत से उम्मीद रखो, और वो चाहता है कि तुम उसके जवाब से उम्मीद रखो। वो तुमसे कहता है जब तुम मुझसे मांगते हो मैं सुनता हूं, मैं जवाब देता हूं। अल्लाह सुनने वाला है, और अल्लाह ऐसे तरीके से जवाब देता है जिससे वो तुम्हारे लिए बेहतर जानता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो क्योंकि अल्लाह रहीम है, अगर आप किसी नुकसानदेह चीज का सवाल कर रहे हैं तो वह आपको कुछ और देगा जो वह जानता है कि ये चीज आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन चूंकि आप मुस्तकबिल नहीं जानते, उसने आपसे कुछ चीज दूर रखा, यह जानते हुए कि वह आपके लिए किसी भी तरह तबाहकुन होने वाला है। लिहाजा अल्लाह कहते हैं मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर मैं जानता हूं कि आपने मुझसे क्या मांगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वह बेहतर दिया है। जरा तसव्वुर करें कि एक छोटा बच्चा आपसे बंदूक मांगे और इसके बदले में आप उसे कोई मिठाई दे दें या उसे कुछ ज्यादा बामानी चीज दें, जैसे कि एक खिलौना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस बच्चे को बंदूक मिल गई तो वह एक दिन ट्रिगर दबाकर मौत या नुकसान का बाइस बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने इसे सुना है और वह इसका जवाब देता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वह मुझे पुकारता है। तो ये वही है जो अल्लाह ने हमसे वादा किया है और हमें बताया है। अब जब आप अल्लाह को पुकारते हैं, उससे किसी चीज की भीख मांगते हैं, तो वह आपको बिल्कुल वही दे सकता है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं और जैसे आप चाहते हैं। यह हैरत अंगेज है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह जानता था वही तुम्हारे लिए बेहतर था, और जो तुमने मांगा वह बिल्कुल वही था। लो ये तुम्हारे सामने है। सुभान अल्लाह, जब तुम्हें वह मिल जाए जो तुमने मांगा था तो अल्लाह के करीब हो जाओ। बहुत से लोग कुछ मांगते हैं, जब वह उन्हें मिल जाता है तो वे अल्लाह से दूर हो जाते हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला होता है तो वह हमें पुकारता है। जब हम इस चीज को दूर कर देते हैं जिसमें वह मुब्तला था, तो वह जमीन पर ऐसे चलता है जैसे उसने हमें कभी किसी चीज के लिए पुकारा ही ना हो, वह जैसे हमें भूल जाता है। तो ये एक मसला है। बस जब अल्लाह ताला तुम्हें वह अता करे जो तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो, जब तुम चाहते हो, तो एक बात याद रखो, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया होना चाहिए। तहम बहुत से मामलों में ऐसा नहीं होता। वह तुम्हें वह दे सकता है जो तुम चाहते हो, लेकिन थोड़ी ताखीर से। कितनी ताखीर होगी वो सिर्फ वही जानता है। हो सकता है चंद हफ्ते, महीने, साल, या शायद आखिरत में। अगर ये आखिरत में हो तो ये इससे कहीं बेहतर होगा जो आपने मांगा था। तीसरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि बाज औकात अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनता है, और वो सिर्फ आखिरत में आपको कुछ देना चाहता है जो इससे बेहतर है जो आपने मांगा था, किसी ऐसी वजह से जो वो जानता है, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर है। अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी खास रकम के लिए दुआ की है तो ये हो सकता है। और अल्लाह फरमाता है तुम्हारे मामले में मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं तुम्हें वो न दूं जो तुम चाहते हो, बल्कि इस सब्र के बदले तुम्हें जन्नत दूं जो तुम हमारी तरफ से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से करोगे, और इसी वजह से तुम्हारी हतमी कामयाबी और कामरानी जो अबदी है दरअसल इसी सब्र का नतीजा होगी। इसके लिए जाओ। तो यहाँ मामला ये है कि इस मुश्किल से निपटने का तरीका ये है कि इस यकीन के साथ जिया जाए कि अल्लाह हमेशा वही करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। यही मामला शादियों, कारोबार, सेहत और बहुत से दूसरे मामलों में भी है। बाज औकात लोग दुआ कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं होती, और अगरचे एक किस्त में हमने सेहत के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ नुक्ता दुआ का है। हम उम्मीद के साथ दुआ करते हैं कि हमें शिफा मिलेगी, चाहे सूरत हाल बिगड़ रही हो और हमें बिगाड़ नजर आ रहा हो। उम्मीद और दुआ ये दोनों मिलकर तुम्हें अबदी जन्नत कमा कर दे सकते हैं इस हालत में, यानी तुमने वो दुआ की और तुम्हारे अंदर उम्मीद थी, तिब की जानिब से मुकम्मल नाउमीदी के बावजूद। तो वो ईमान और यकीन जिसके साथ तुमने अल्लाह को पुकारा जिंदगी की आखिरी घड़ियों में, अल्लाह को वो इतना पसंद आया और वो कहे कि ये है मेरा बंदा, वो मुझ पर यकीन रखता है, वह दरहकीकत मुझसे इतने यकीन के साथ पुकारता है, उसके लिए जन्नत है। क्योंकि तुम यकीन के उस दर्जे पर पहुंच चुके हो कि अगर तुम उम्मीद के साथ मर भी गए तो कम से कम तुम नाउम्मीद नहीं मरे, कम से कम तुम मुस्कुराकर दुनिया से रुखसत हुए, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिले और वह तुम्हारी इबादत के अंदाज से इतना राजी था। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआ इबादत का एक अमल है, तुम्हारी भी उम्मीद इबादत का एक अमल है। उम्मीद और सब्र इबादत के वे आमाल हैं जिनमें मशगूल होने का मौका
सिर्फ मुंतखब लोगों को दिया जाता है, सिर्फ मुंतखब लोगों को। तो अगर अल्लाह ने आपको इनमें से कुछ इबादत में मशगूल होने के लिए चुना है तो ये दरहकीकत एक एजाज़ और शरफ की बात है। मोमिनीन को बाज़ औक़ात ये याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि वे इसे इसी नज़र से देखें। और यही वजह है कि हमारे भाई और बहनें जो फ़िलिस्तीन में आजमाइशों से गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने उन्हें मजबूत बना दिया है, अल्लाह ने उन्हें इस यकीन के साथ नवाजा है, अल्लाह ने उन्हें सब्र और इस्तिकामत के एक और दर्जे पर फायज कर दिया है। अल्लाह उन्हें बरकत दे, उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें भलाई और आसानी अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें फतह अता फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो एक लम्हे के लिए भी ये मत सोचो कि उसने नहीं सुना, उसने सुना। उसी तरह जब आप अल्लाह से माफी मांगते हैं, आप कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, उसने सुना। और अगर आप मुखलिस थे तो उसने आपको माफ कर दिया, बस। तो फिर शैतान दोबारा आकर आपको शक में डाल देता है, क्या नहीं अल्लाह ने को नहीं सुना, बल्कि नहीं अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया, ऐसा मत कहो, बल्कि अल्लाह ने आपको सुना और माफ कर दिया। हम इसे दोबारा दोहराएंगे, इसलिए नहीं कि हमें शक है कि अल्लाह ने हमें माफ किया, बल्कि इसलिए कि हम अल्लाह की नजर में बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हैं। हम इसे दोहराते हैं, हम शर्मिंदा हैं, हमसे गुनाह सरजद हो गया। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर ये कहने की जरूरत है, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा। ये फिर दोबारा, ऐ अल्लाह मैंने ये किया, मुझे माफ फरमा। ऐ अल्लाह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ फरमा। अल्लाह ने तुम्हें पहली बार ही माफ कर दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब तुम इस्तिगफार करते हो तो तुम्हारा दर्जा बुलंद हो रहा होता है। इसलिए इस्तिगफार को दोहराना अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर शक की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और एक बंदे की शर्मिंदगी की वजह से। कहो तुम्हें मालूम है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने अल्लाह के खिलाफ गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, बस अल्लाह तुम्हारी सुनता है। कभी भी इसमें शक न करो। जब तौबा की बात आती है तो अल्लाह हमेशा माफ फरमाता है, बशर्ते कि तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो। सच्चा होने का मतलब ये है कि तुम हकीकतन नादिम हो, तुम्हें पछतावा हो और इंशा अल्लाह तुमने दोबारा वह गुनाह न करने का अज़्म किया हो। ऐ अल्लाह मैं ये दोबारा नहीं करना चाहता, मुझे माफ फरमा। मैं मानता हूँ कि मैंने ये किया, तो अल्लाह ताला तुम्हारा दर्जा बुलंद फरमाता है। जब तुम अल्लाह से किसी चीज की दुआ करते हो तो बाज औकात अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तलब से कहीं ज्यादा अता फरमाता है। इसकी एक मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो चीज न दी जिसके लिए तुमने दुआ की थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत से दूसरे मुआमलात में बरकत दे दी। तुम्हारे बच्चे नेक हो गए, तुम्हारा घर पुरसुकून हो गया, तुम्हें कारोबार में कामयाबी मिली और दुनियावी जिंदगी में बेशुमार नेमतें नसीब हुई। और हो सकता है कि तुम्हें आखिरत में भी अजीम इनामात हासिल हों, क्योंकि तुमने अल्लाह की एक मखसूस अंदाज में इबादत की थी। कहो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, हमेशा उसी को पुकारो, हमेशा उम्मीद रखो, हमेशा यकीन रखो कि उसने तुम्हारी दुआ सुन ली है और उसके मुख्तलिफ तरीके समझो जिनसे वह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाता है। तुम कभी नुकसान में नहीं रहोगे। जब तुम अल्लाह से उम्मीद रखोगे और उसे पुकारोगे तो वह तुम्हें सिर्फ एक चीज ही नहीं बल्कि बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी इबादत के लिए मुंतखब फरमाता है, सब्र के जरिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने के जरिए। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए और कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है और हमें माफ फरमा दिया है। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत